अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है थिंक बिफोर यू स्पीक। पहले तोलो, पहले सोचो और फिर बोलो। दोस्तों, ये जुमला हम बेशुमार मर्तबा सुनते हैं, बोलते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है अगर हम इसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। मेरे हाथ में किताब है, पैगंबर अमन, द प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम, सीरत नबी 21वीं सदी के नए चैलेंजों के तनाजुर में, और इसकी मुसन्निफा है, ऑथर हैं, राइटर हैं कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग। इसमें वो कहती हैं पैगंबर अमन के हवाले से कि एक शख्सियत ऐसी है कायनात में जिसने जो कुछ कहा वो करके दिखाया, या उसको दूसरे अल्फाज में यूं समझिए कि सारी अखलाकियात, सारे मैनर्स ह्यूमन बीइंग के हवाले से, इंसानियत के हवाले से जो कुछ लिखे जा सकते हैं, सोचे जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं, एटिकेट्स, अदब आदाब, वो सब अगर किसी एक जात में मुज्तमा थे, ये किताब इसका कंक्लूजन ये है, कम से कम मैं ये समझाऊं, द प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम, अपने वक्त का, हमारे वक्त का नबी तो एक जात में मुज्तमा थे, और वो जात कौन सी थी? वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक। और खाली कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं कहती है, बहुत से लोगों ने कहा। मिसाल के तौर पर यहां लाइब्रेरी में किताब मेरे सामने माइकल एच हार्ट की, इसमें बहुत मशहूर किताब ऑल स्टार्स ऑफ हिस्ट्री, माइकल एच हार्ट 100 दुनिया की खास शख्सियतों के बारे में किताब लिखता है, और वो कहता है कि मैं इस बात पर मजबूर हूं कि जब कायनात की 100 इंप्रेसिव पर्सनालिटीज का तस्करा करूं तो मैं मजबूर हूं कि सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखूं। उसकी वजह ये कहता है कि मैं हूं क्रिश्चियन, मैं हूं ईसाई, लेकिन सारी कायनात में मुशाहिदे और मुताले के बाद अगर कोई एक शख्सियत ऐसी है जो दीनी और दुनियावी, मजहबी और सियासी दोनों महाजों पर कामयाब दिखाई देती है, जिसके नजरियात, जिसके उसूल, जिसके बनाए हुए कवानीन लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं और 1500 साल से राइज हैं, पुख्ता हैं, पक्के हैं, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक। मैं मजबूर हूं इस बात पर कि मैं अपनी किताब, माइकल एच हार्ट कहता है ऑल स्टार्स ऑफ हिस्ट्री, तमाम तारीख के तमाम सितारों की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखता हूं। बात मैंने शुरू की थी ऑल स्टार ऑफ हिस्ट्री से पहले, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग से पहले, थिंक बिफोर यू स्पीक। यह हमारा आज का मौजू है कि पहले तोलो और फिर बोलो। क्या यह मुमकिन है? अभी पिछले दिनों मेरा जाना इजिप्ट हुआ, लेकिन उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्रे की सादत हासिल हुई। वहां एक उम्रे की सादत के बाद मदीना मुनव्वरा में एक मीटिंग थी, एक जगह लोगों से मुलाकातें थी। देर तक वो महफिल रही, वो मीटिंग रही, लेकिन जब महफिल का इख्तिताम हुआ तो उनमें से किसी साथी ने कहा मुझसे कि कोई ऐसी बात जो बज़ाहिर मुख्तसर हो लेकिन अहमियत रखती हो, कोई नसीहत, कोई एडवाइस, कोई ऐसा गोल्डन वर्ड, कोई ऐसे जुमले कि जो हमारी जिंदगी में कामयाबी ले आए। मैंने कहा मेरा मुताला, मेरा मुशाहिदा ये कहता है कि जिस तरह हम बोलना सीखते हैं, छोटे से होते हैं ना, जिस तरह हम बोलना सीखते हैं, उसी तरह काश कि हम ना बोलना भी सीख जाए, या बोलने से पहले कम से कम हम सोचें कि इस बात के कहने से माहौल में क्या असर होगा, जिस शख्सियत के बारे में अल्फाज कहे जा रहे हैं अगर वो वहां मौजूद है तो उस पर उसका क्या असर होगा। असल में बात इतनी है कि हम बोलने से पहले जब सोचते नहीं हैं तो बहुत सारे हादसात, बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी खराबियां सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जन्म लेती हैं कि जो हमारे जहन में आता है
हम फौरन से पेशतर वही बोल देते। हम जानते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, पहले सोचो फिर बोलो, लेकिन उसके बावजूद कहते तो हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन बोलते नहीं। जब हम छोटे होते, पेशाब पैखाना आता है हमें, पॉटी के लिए, शूशू के लिए कोई ख्याल नहीं होता, बेसाख्ता हो जाता है सब कुछ, न जगह का, न माहौल का, न वक्त का, किसी चीज का ख्याल नहीं होता, कुछ हमारे बस में नहीं होता। लेकिन जब हम पुख्ता उम्र को पहुंच जाते हैं तो हम समझते हैं कि एक चीज आ तो रही है जो फितरी तकाजा है, बशरी तकाजा है, लेकिन उसके लिए हमें माहौल चाहिए, उसके लिए हमें खलवत चाहिए, उसके लिए हमें मतलब एक जगह चाहिए। ऐसे नहीं कि जहां बैठे हैं जैसे ही आया वैसे ही हमने उसका इखराज कर दिया। तो बस इसी तरह जब किसी के साथ तखातुब होता है, कभी हम इश्तिआल में हो या किसी मजलिस में हो और हमारे मुंह से वो बात निकल जाती है जो वापस नहीं आ सकती, तो बस उस वक्त उससे पहले हमें यही सोचना है कि जब हम छोटे थे तो हमें अपने ऊपर काबू नहीं था, अब बड़े हो गए तो काबू हो गया। इसी तरह हर बात हर जगह कहने की नहीं होती। उन बातों से कितना नुकसान पहुंच सकता है, उन जुमलों से कितने लोगों की दिल आजारी हो सकती है। अगर हमें इस बात का एहसास हो जाए तो हम हमेशा ये बात याद रखेंगे। अच्छे अच्छे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से जिनका इखलाक बहुत अच्छा होता है, वो इखलाकी बुलंदियों पर होते हैं, मैनर्स जानते हैं, एटिकेट्स जानते हैं, वो उठने बैठने के आदाब जानते हैं, लेकिन जबान के मामले में बस वो बेकाबू हो जाते हैं। हज़रत लुकमान का तज़किरा आपने सुना होगा, किताबों में रिवायतों में है कि वो गुलाम थे, नौकर थे। आका उनकी दानिशमंदी और अक्लमंदी की वजह से उनसे बहुत मोहब्बत करता था। एक मर्तबा उसने एक बकरी ज़िबा की और कहा, लुकमान इधर आओ, देखो मैं जानता हूं इसमें सबसे अच्छी चीज कौन सी है। हो सकता है उसके ज़हन में हो कि पुश्त का गोश्त अच्छा है, दिल अच्छा है, पाए अच्छे हैं, सिरी अच्छी है, लेकिन यूं ही कहा मैं तुम्हें समझता हूं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अक्ल अता फरमाई है, तो बताओ कि इसमें सबसे अच्छी चीज कौन सी है। इस बकरी में, ये जो भी मैंने ज़िबा की, इसका गोश्त सामने है, इसमें सबसे अच्छी चीज कौन सी है, मैं देखूं तुम्हारी अक्ल का मेयार हमारी अक्लों से बुलंद है। लुकमान ने बरजस्ता, कुछ किताबों में है कि नबी भी थे, कुछ ने कहा कि नहीं अल्लाह के नेक बंदे थे। तो हज़रत लुकमान ने कहा कि आका, इस बकरी की सबसे अच्छी चीज जबान निकाल कर रख दी सामने, ये है। उसने कहा अच्छा मुझे अब ये बताओ कि इसकी सबसे खराब चीज कौन सी है। उसने कहा शायद खुर कहें, शायद ओजड़ी कहें, शायद सींग कहें, लेकिन उन्होंने फिर जबान पर हाथ रख दिया, जबान की तरफ उंगली उठाई और कहा इसकी सबसे खराब चीज इसके जिस्म में जबान है। उसने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है कि जबान ही खराब हो और जबान ही अच्छी हो। लुकमान ने कहा कि बज़ाहिर आदमी में बहुत सारी अच्छाइयां और खराबियां होती हैं, लेकिन अगर कोई चीज दूसरों को फायदा पहुंचा सकती है और उस आदमी की अच्छाइयों को डिस्कवर कर सकती है, मुनकशिफ कर सकती है, उन अच्छाइयों का इजहार कर सकती है, तो वो उसकी जबान है। अगर जबान अच्छी है तो इसका मतलब यह कि वो शख्स अच्छा है, और अगर जबान खराब है तो बाकी अच्छाइयां बाद की बात है, पहले जाहिर हो गया कि उसने जबान से कितने लोगों के दिलों को छलनी किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सुन तो नज्जा, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। देखिए बेहतरीन गाड़ी वही है जिसका ब्रेक सबसे अच्छा है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो रास्ते में कई जगह स्पीड ब्रेकर आते हैं, सामने लोग गुजर रहे होते हैं, बच्चे होते हैं, गधे होते हैं, दूसरी गाड़ियां होती हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो चंद दिन नहीं, चंद घंटे सड़कों पर रहने के बाद हमारी गाड़ी टूट फूट जाएगी, नहीं चल सकेगी। ब्रेक बहुत जरूरी है। तो जब गाड़ी में ब्रेक जरूरी है तो हमारी जबान पर भी ब्रेक होना चाहिए। बस मेरा आप हजरात से यही कहना है, जो भी सुनने वाले हैं, जो भी देखने वाले हैं, कि खुदारा इस बात को सिर्फ इल्म तक महदूद ना रखो कि पहले सोचो, पहले तोलो फिर बोलो, नहीं, इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। कई मर्तबा ऐसा होता है कि एक जुमला सारे माहौल को तब्दील कर रख देता है, बड़े बड़े फसाद खत्म कर देता है, चाहे वो माफी का हो, चाहे गलती के इतराफ का हो, लेकिन एक जुमला। और कभी कभी यूं होता है कि एक जुमला ऐसी आग भड़काता है कि जैसी भुस में चिंगारी सुनी होगी आपने, कॉटन रुई